अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश ने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। आसिफ नजरुल और अमीनुल इस्लाम ने, इन दोनों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इसमें इन्होंने आईसीसी को यूं समझ लें कि आईना दिखाया है। अगर आईसीसी में थोड़ी भी गैरत है तो वो बांग्लादेश को श्रीलंका में खिलवाएगा वर्ल्ड कप। उसकी वजह यह है, देखें देखें यही आईसीसी और यही बीसीसीआई जब जब मुस्तफिजुर रहमान को निकाला आईपीएल से, तो उसमें सिक्योरिटी खदशात कहा गया कि जो मतलब एंटी मुस्लिम जमातें हैं वो नुकसान पहुंचा सकती है मुस्तफिजुर रहमान को। अब वही मुल्क है, वही सिक्योरिटी इदारे हैं, वही पुलिस है और वही बीसीसीआई है। एक खिलाड़ी को तो सिक्योरिटी आप दे नहीं पा रहे थे। अब टीम के 15 रुकनी खिलाड़ी जो आएंगे उनको सिक्योरिटी आप कैसे दे पाओगे? इस बात का जवाब मांगा है बांग्लादेश के बोर्ड ने। और जो आसिफ नजरुल ने एक जबरदस्त बात करी है कि आप 200 मिलियन लोगों को और उनकी टीम को, उनके बोर्ड को कैसे नजरअंदाज कर सकते हो। बात बिल्कुल हक की बात करी है उन्हें कि 20 करोड़ लोगों का जो मुल्क है उसकी क्रिकेट टीम को आप कैसे खतरे में डाल सकते हो कि इंडिया जाकर खेले। अब इसका जवाब आईसीसी ने देना है। उसके बाद अमीनुल इस्लाम की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। उन्होंने भी इसी तरह की बातें करी कि हमने अपने क्रिकेटर से भी मुलाकात की है और ऑफिशियली उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि जो हमारे क्रिकेटर से हमारी मीटिंग होगी वो हम मीडिया पर नहीं लेकर आएंगे। क्रिकेटर कोई आना चाहता है, मिलना चाहता है, अपनी राय देना चाहता है तो आ जाए, हम जो है वो मीडिया पर उस बात को नहीं लेकर आएंगे। तो सारे क्रिकेटर आ गए और तकरीबन क्रिकेटरों ने कहा कि हमें नहीं जाना इंडिया, हम पैसों पे लानत बेचते हैं, आईपीएल पे भी लानत बेचते हैं। बड़े मतलब ये अंदर से बात निकल कर आ रही है कि पहले तो खबरें चल रही थी कि शायद क्रिकेटर जाना चाहते हैं, इंडिया में खेलना चाहते हैं, भले जैसे भी खदशात हों, कहीं ना कहीं लालच होता है। ये खबरें मीडिया की जीनत बनी हुई थी। लेकिन यही वजह है कि बीसीबी ने अपने क्रिकेटर को बुलाया, उनसे मीटिंग करी कि हाँ भैया अब आप बताएं कि आप जाना चाहते हैं या नहीं। तो उन्होंने यूं समझ लें एकदम एक जबान होकर बोला कि हमें नहीं जाना इंडिया, ना आईपीएल खेलने जाना है और ना वर्ल्ड कप खेलने जाना। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ ये लुब्बी लुबाब उन्होंने दिया कि ये सारी खबरें झूठी चल रही थी, मतलब क्रिकेटर से जो है मशवरा नहीं किया गया था। तो खैर मशवरा भी हो गया है और तगड़ा जवाब गया है बीसीसीआई और आईसीसी को। अब फैसला आईसीसी की कोर्ट में ही है कि अच्छा, बांग्लादेश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा कि हम खेलना चाहते हैं, हमारी टीम भी खेलना चाहती है, आप इस तरह 20 करोड़ लोगों को क्रिकेट से महरूम नहीं कर सकते एक तरफा फैसला करके, लेकिन हम श्रीलंका में खेलना चाहते हैं। अब देखें 1996 का वर्ल्ड कप होना था श्रीलंका में, वो याद है आपको, दहशतगर्दी होती थी उस वक्त। तो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मना कर दिया था जाने से। तो क्या हुआ, आपने उनके मैच फिर इंडिया और पाकिस्तान में करवाए थे। अभी क्या हो गया, 2025 में इंडियन बोर्ड ने कहा हमें पाकिस्तान जाने में खतरा है, तो हाइब्रिड मॉडल पे करवाया। अच्छा, हाइब्रिड के ऊपर एक बात मैं और बताता हूँ आपको कि 25 की चैंपियन ट्रॉफी में सिर्फ इंडिया की वजह से पाकिस्तान की आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी वो खराब हुई थी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहता। इंडिया की वजह से इसको दुबई मुंतकिल किया गया और बाकायदा लिख के दिया गया अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचता है तो वो सेमीफाइनल भी इंडिया में होगा, और इंडिया अगर फाइनल में पहुंचता है तो वो फाइनल भी इधर होगा, दुबई में। यही चीज देखते हुए फिर मोहसिन नकवी ने उसी वक्त सिग्नेचर करवाए सारे बोर्ड के मेंबरान से, ठीक है आप खेलो दुबई में, लेकिन जितने भी 2031 तक के आईसीसी इवेंट इंडिया में होने हम भी नहीं जाएंगे। आप लिख के मतलब लिख के दो कि हम बाद में फिर कोई ऐसी वैसी बात नहीं होगी। तो अभी 2031 तक जो भी आईसीसी के इवेंट होने हैं, चैंपियन ट्रॉफी होनी है, 2027 का वर्ल्ड कप होना है, तो खैर पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, पाकिस्तान हाइब्रिड पे ही खेलेगा। अब आ जाए बांग्लादेश वाले हाइब्रिड के ऊपर कि बांग्लादेश ने तो ये कहा ही नहीं कि हमें हाइब्रिड मॉडल पे खिलवाओ। क्यों? क्योंकि इंडिया और श्रीलंका ये दोनों होस्ट है, श्रीलंका को होस्ट है। तो ये तो नहीं कह रहा बांग्लादेश कि हमें जो है हाइब्रिड पे खिलवाओ। इंडिया ने हाइब्रिड पे खेला था, ये चैंपियन ट्रॉफी होनी थी पाकिस्तान में और इसने खेला था दुबई में। ये हाइब्रिड स्पेशली इनके लिए दुबई में मैच रखा गया था। अब बांग्लादेश ने ये एक बात भी नहीं कही कि हमें हाइब्रिड पे खिलवाओ। क्यों? क्योंकि हिस्सेदार तो श्रीलंका भी है, हमें श्रीलंका में खिलवा दो। हमने हाइब्रिड का तो नहीं कहा कि हमारी वजह से जो है आप दूसरे मुल्क मुंतकिल करें, ऐसा नहीं है। लेकिन इंडिया के लिए ये हुआ था 2025 में। अब ये बात आईसीसी की खोपड़ी में बैठ नहीं रही है। आईसीसी टोटल में बता रहा हूँ जानिबदार हुआ हुआ, इंडिया का पिट्ठू बना हुआ है। देखें हर वक्त बंदा इक्तदार में नहीं होता है। जब ये बीसीसीआई का जो चेयरमैन है ये आईसीसी के अहदे से उतरेगा फिर इनको याद आ जाएगी। देखें इनसे बड़ी बड़ी कहानियां हो चुकी हैं, ये इंडिया को अभी नहीं आ रहा समझ में। जैसे एशिया में हुआ ना, एशिया कप की ट्रॉफी नहीं ले सके, आपका मतलब एसीसी का चेयरमैन आप हटे हैं और आपकी क्या औकात रही। आप बीसीसीआई दुनिया के बड़े बोर्ड के चेयरमैन है, आईसीसी के चेयरमैन है, आपने एशिया कप की ट्रॉफी तो हमसे ले नहीं सकी अभी तक। आप पावर कहाँ जा रहा है आपका? आपने आप एशियन टाइगर हो ना,
आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है, आप अभी तक अपनी एशिया कप की ट्रॉफी तो ले नहीं सके। अब इसी से अंदाजा लगाओ, जब आप आईसीसी की कुर्सी से उतरोगे तो क्या आपका कोई पावर रहेगा? यही ऑस्ट्रेलिया, यही इंग्लैंड, यही साउथ अफ्रीका, यही न्यूजीलैंड जो अभी आपके साथ खड़े हैं, यही आपको फिर पीछे से खंजर मारेंगे। और मुझे तो हैरानगी हुई, जो बोर्ड मीटिंग में वोटिंग हुई है उसमें यार समझ नहीं आ रहा, इन सारे बोर्डों ने बोल दिया है भाई आईसीसी सही कह रहा है, सिर्फ पाकिस्तान ने कहा कि नहीं बांग्लादेश सही बोल रहा है। खैर पाकिस्तान की तो उस वक्त कोई फर्क ही नहीं पड़ा, एक वोट से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आईसीसी में कहूं टोटल जानिबदार हो गया है। देखिए आईसीसी जो मुझे समझ में आ रही है वो पैसों की लालच में खड़ा हो गया। आईसीसी अपने पैसों की लालच में, वो बकौल इनके कि ये हक पे खड़ा है, तो ये पैसों की लालच में अपने हक पे खड़ा है। बांग्लादेश अपने हक के लिए हक पे खड़ा है। भाड़ में जाए तुम्हारा वर्ल्ड कप, हम नहीं आ रहे खेलने इंडिया, ये क्लियर बात कही है उन्होंने। और ये भी कहा है कि हम खेलना चाहते हैं वर्ल्ड कप। हम अगर इंडिया भेजते हैं तो हमारे खिलाड़ी बंकर में रहकर मैच नहीं खेल सकते। हाथ पैर बांध के रखो, मैच वाले दिन उठा के ले आओ भाई खेलो, तो इस तरह मैच नहीं हो सकता। बंकर में रहकर नहीं खेल सकते, डर खौफ के आलम में नहीं खेल सकते, घूम नहीं सकते भाई, जर्सी पहन के नहीं घूम सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, कोई मीडिया इनका जर्सी नहीं पहन सकती मीडिया के लोग, फिर इलेक्शन को रोको। भाई ये कौन सी शर्तें हैं? ये मैच खेलने जा रहे हैं, कोई नाउजुबिल्ला कोई कुछ पता करने जा रहे हैं? ये बात इनकी समझ में नहीं आ रही। बीसीसीआई को पहली दफा किसी ने औकात दिखाई है, और ये सिलसिला शुरू हुआ है मोहसिन नकवी से। 25 की चैंपियन ट्रॉफी याद रखिएगा आप हमेशा, वहां से सिलसिला शुरू हुआ। अभी बीसीसीआई को उसकी औकात दिखा दिया है। लो तुम्हारी औकात है क्या? तुम कहते थे ये भिखारी है, इनका मीडिया रोता रहता था ये भिखारी है, ये तो आएंगे पांव पड़ेंगे, खेलेंगे, हमें खिला लो, हमें हमारे क्रिकेटर खेलना चाहते हैं, ये गरीब मुल्क है, गरीब खिलाड़ी है, ठोकर मार दी तुम्हारी अमीरी पर, लानत भेजते हैं वो तुम्हारे पैसों पर। इतना घमंड टूट गया ना, ट्रॉफी वाला घमंड ही टूट गया आपका। एशिया कप की ट्रॉफी वो तो ले नहीं सके, इतनी आपकी ताकत तो हुई नहीं। अभी फिर बड़ी बड़ी बातें करते हो, भड़के मारते हो, फिर रोगे बाद में। और अब तो खैर बांग्लादेश ने बोल ही दिया है कि हम किसी सूरत इंडिया नहीं आ रहे हैं खेलने। अब कहाँ गई तुम्हारी अकड़, कहाँ गया तुम्हारा पैसा? गिड़गिड़ा के बोलेंगे ये आ गया हमारे मुल्क में कि हमें खिला लो खिला लो, लाना भेज दी तुम्हारे ऊपर उन्होंने। आईसीसी भी सोचने पे मजबूर हो गया, क्योंकि बांग्लादेश ने असल में सरप्राइज दिया है सारी दुनिया को। हमारे तो अंदर खाते मामला चल रहे हैं, तो हमें तो पता था ये करने वाला है, लेकिन बाकी दुनिया को सरप्राइज दिया बांग्लादेश ने कि जाओ हम नहीं खेल रहे, भाड़ में जाए तुम्हारा वर्ल्ड कप और भाड़ में जाए इंडिया। ये सरप्राइज था इनके लिए, क्योंकि इनको उम्मीद नहीं थी कि बांग्लादेश ऐसा कर सकता है। उसने करा, नानी याद दिला दी ने। आइंदा कभी भी जो है ना किसी भी बोर्ड से ये इस तरह की मीटिंग करने और वन साइडेड फैसला करने में डरेंगे ये। आईसीसी की तो कोई औकात ही नहीं रही। आईसीसी ने बोला आपने इंडिया आके खेलना है, बांग्लादेश ने बोला कद्दा खेलता है, कर लो। अभी भी बांग्लादेश से खबरें आ रही हैं कि हम खेलना चाहते हैं वर्ल्ड कप, हमारे खिलाड़ी खेलना चाहते हैं, हमारा बोर्ड खेलना मतलब खिलवाना चाहता है, लेकिन इंडिया में नहीं। श्रीलंका खिलवा लो, पाकिस्तान खिलवा लो, उन्होंने और कोई नाम नहीं लिया, उन्होंने श्रीलंका का बोला। आईसीसी टोटल जानिबदार हुआ है चंद सिक्कों की खातिर। और मैं आपको वैसे ही बताता चलूं, ब्रॉडकास्टर जो है उनकी बैंड बज रही है, क्योंकि वो मैच के हिसाब से पैसे लगाते हैं। दूसरी तरफ आप ये देखें, पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑफिशियली इस तरह का कोई बयान नहीं आया कि पाकिस्तान खेलने जाएगा या नहीं जाएगा। मैं फिर बोलता हूँ पाकिस्तान को भी बाइकआउट करना चाहिए। क्या होगा? नुकसान होगा थोड़ा बहुत, बस आईसीसी को उसके घुटनों पे लाना पड़ेगा। ये जो वन साइडेड फैसले हो रहे हैं, 2025 से अभी 2026 का वर्ल्ड कप आ गया, तो इनको कुछ दिखाए तो सही। भाई एक बंदा है वो फैसले कर रहा है, उसको लगता है वो सारे कुछ सही कर रहा है, जब तक उसको कोई एहसास ना दिलाए उसको कैसे पता चलेगा कि सही कर रहा है या गलत कर रहा है? तो मोहसिन नकवी को चाहिए कि वर्ल्ड कप का बाइकआउट करे। हमें नहीं चाहिए वर्ल्ड कप। क्या होगा? थोड़े पैसों का नुकसान होगा, कर लेंगे बर्दाश्त। यहाँ इतना करा नुकसान, यहाँ थोड़ा और कर लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन बीसीसीआई को उसकी औकात याद दिलाओ। आईसीसी जो जानिबदार हुआ है, ये उसको याद दिलाओ कि आप गैर जानिबदार हो, आप किसी की साइड मत लो। चले देखते हैं क्या खबरें, क्या निकल कर आता है पाकिस्तान की तरफ से, और बांग्लादेश ने जो बोला हम खेलना चाहते हैं, और आईसीसी का इस पे क्या रद्द-ए-अमल आता है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।